क्या आप हर रोज सुबह 3 बजे आंख खुलने से परेशान हैं? 60 की उम्र के बाद नींद ऐसी क्यों टूटती है जैसे कोई अलार्म लगा हो? यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि शरीर में होने वाले गंभीर बदलावों की चुपचाप चेतावनी है। अगर आप 60 से अधिक हैं और बार बार नींद टूटती है, तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इन 5 डरावनी नींद की गलतियों को अगर आपने अभी नहीं समझा, तो आपकी सेहत, याददाश्त और दिल पर गंभीर असर हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 30 वर्षों से बुजुर्गों की नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। हर हफ्ते सैकड़ों 60 से अधिक उम्र के मरीज मेरे पास इसी शिकायत के साथ आते हैं। डॉक्टर साहब, नींद क्यों टूट जाती है और दोबारा आती ही नहीं? जवाब सीधा नहीं होता, लेकिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लगातार नींद टूटना केवल थकान नहीं लाता, ये दिल, दिमाग और ब्लड प्रेशर की बीमारियों की जड़ बन सकता है। NIH और मेयो क्लिनिक के शोध भी कहते हैं 60 की उम्र के बाद नींद की गहराई 40% तक कम हो जाती है। पर सबसे बड़ा कारण है कुछ सामान्य सी लगने वाली 5 नींद की गलतियां, जिन्हें अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं। गलती नंबर 1, रात में बार बार पेशाब जाना, स्टॉप सिग्नल ऑफ ट्रबल। सुरेश जी 67 की नींद हर रात 3 बजे टूटती थी। वो उठकर बाथरूम जाते और फिर बिस्तर में करवटें बदलते रहते। धीरे धीरे उनका दिन भर चिड़चिड़ापन, थकावट और भूख न लगने की शिकायत बढ़ती गई। साइंस कहती है 60 की उम्र के बाद 70% लोगों में नॉक्टूरिया यानी रात में पेशाब जाने की समस्या बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी रात में 2 बार से ज्यादा बाथरूम जाते हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। रात 8 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दें, इससे ब्लैडर पर कम दबाव पड़ेगा। सोने से पहले बाथरूम जरूर जाइए, कई लोग यह जरूरी स्टेप भूल जाते हैं। शाम के खाने में नमक और चीनी कम करें, ये दोनों शरीर में पानी रोकने या खींचने का काम करते हैं। कैफीन और शराब से बचें, ये मूत्रवर्धक हैं और रात में पेशाब की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। अब एक और जरूरी बात, कई बार यह केवल ब्लैडर की समस्या नहीं होती, बल्कि दिल, गुर्दे या मधुमेह की चेतावनी भी हो सकती है। तो अगली गलती जानने से पहले सोचिए, क्या बार बार उठना वाकई सामान्य है? अगले सेक्शन में हम बताएंगे एक ऐसी छुपी हुई गलती जिसे लोग थकावट मानते हैं, पर असल में वो एक गंभीर नींद विकार का संकेत है। गलती नंबर 2, थकावट नहीं, यह स्लीप एपीनिया हो सकता है। कमला देवी 62 को लगता था कि बढ़ती उम्र की वजह से दिन भर नींद सी आती है। रात को वो 7 घंटे बिस्तर पर होती, पर सुबह उठती तो थकावट और भारी सिर के साथ। उनके पति ने कई बार कहा, रात में तुम्हारी सांस रुकती है, फिर अचानक जोर से सांस खींचती हो। रिसर्च बताता है 60 साल से ऊपर के 1 में से 3 लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता है, और इनमें से आधे लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अब आप खुद पर ध्यान दीजिए, क्या आपके खर्राटे बहुत तेज हैं या बीच रात में सांस रुकने जैसा एहसास होता है? अगर हां, तो कमेंट करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। ENT स्पेशलिस्ट से स्लीप स्टडी टेस्ट कराएं, इससे आपके सोते समय की सांसों की रिकॉर्डिंग होती है। खर्राटों को मजाक में न लें, यह अक्सर आपके शरीर की डिस्ट्रेस सिग्नल होती है। बाएं करवट सोना शुरू करें, इससे गले की नली खुली रहती है और एयर फ्लो सुधरता है। वजन घटाइए, खासकर गर्दन और छाती के आसपास की चर्बी, जो सांस रोकने में मदद करती है। तकिया ज्यादा ऊंचा ना रखें, इससे भी गला सिकुड़ता है। अगर स्लीप अपनिया का इलाज न किया जाए तो इसका असर सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और याददाश्त की कमजोरी तक का कारण बन सकता है। अगली गलती उससे भी ज्यादा आम है। हर रात 60% लोग इसे करते हैं और यह उनके दिमाग के नींद के हार्मोन को खत्म कर देती है। गलती नंबर 3, मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी, क्षमा पाठ, ब्रेन शॉक। रमेश अंकल 67 को आदत थी रात को बिस्तर में लेटकर फेसबुक और व्हाट्सएप स्क्रॉल करने की। सोचते थे बस 2 मिनट देख लेता हूं, लेकिन मोबाइल रखते रखते आधा घंटा निकल जाता। नींद आती भी थी तो टूट टूट कर, और सुबह उठते ही भारी सिर, गुस्सा और थकावट साथ लाता। रिसर्च बताती है नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारी पाइनियल ग्लैंड से निकलने वाले मेलेटोनिन को 80% तक कम कर देती है।
ये वही हार्मोन है जो दिमाग को कहता है अब सोने का वक्त है। अब आप सोचिए, क्या आप भी सोने से पहले मोबाइल या टीवी स्क्रीन देखते हैं? टाइप करें 1 अगर हाँ और 0 अगर नहीं। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टैबलेट से दूरी बना लें। अगर मोबाइल जरूरी है तो उसमें नाइट शिफ्ट या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें। टीवी देखें तो कमरे की लाइट ऑन रखें ताकि स्क्रीन की ब्राइटनेस दिमाग पर ज्यादा असर न डाले। सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़ें, धीमा संगीत सुनें या गहरी सांसों का अभ्यास करें। मोबाइल को तकिए के पास न रखें, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं, अरे हमें तो नींद तो वैसे भी नहीं आती, थोड़ा फोन देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है। पर यही थोड़ा सा देखने की आदत ही धीरे धीरे गहरी नींद को खत्म कर देती है। अब जो अगली गलती है वो और भी ज्यादा छुपी हुई है। आप उसे स्वास्थ्य का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वो आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, बुजुर्गों को कम नींद चाहिए होती है। फैक्ट नहीं, 60 से अधिक उम्र में भी 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार नींद की जरूरत उम्र से नहीं, दिमाग की जरूरतों से तय होती है। नींद कम होना मतलब सिर्फ थकान नहीं, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का खतरा भी। आप क्या सोचते हैं, मिथ या फैक्ट? कमेंट में लिखें। गलती नंबर 4, दवाइयां, साइड इफेक्ट से नींद का दुश्मन। शकुंतला जी 69 को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड की 6 अलग अलग गोलियां लेनी पड़ती थीं। हर रात बिस्तर पर लेटते ही बेचैनी, भारीपन और चक्कर जैसा महसूस होता। उन्होंने नींद की गोली भी ली, पर फिर भी नींद आई नहीं, बल्कि और बिगड़ गई। आइम्स दिल्ली की रिपोर्ट कहती है 60 से अधिक उम्र के 45% लोग ऐसी दवाइयां लेते हैं जो अनजाने में नींद के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर देती हैं। अब सोचिए, क्या आप भी 4 से ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं? टाइप करें 1 अगर हाँ और 0 अगर नहीं। डॉक्टर से खुलकर पूछें, कौन सी दवा स्टिम्युलेटिंग है, यानी जो दिमाग को एक्टिव रखती है। कई बीपी, अस्थमा और डिप्रेशन की दवाओं में ऐसे तत्व होते हैं जो नींद को हल्का कर देते हैं। दवा का समय बदलवाएं। कुछ दवाएं जो रात में ले रहे हैं उन्हें सुबह लेना बेहतर हो सकता है। ओवर द काउंटर नींद की गोलियां बिल्कुल भी खुद से ना लें। ये शॉर्ट टर्म राहत देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करती हैं। कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ पेन किलर्स भी अलर्टनेस बढ़ा सकते हैं। इन्हें भी जांचें। सोचिए, अगर हर रात कोई अनजाना रसायन आपके दिमाग को जगाता रहे तो गहरी नींद कैसे आएगी? नींद का आर्किटेक्चर खुद शरीर तय करता है। दवाइयां अगर गलत समय पर ली जाए तो वो आर्किटेक्चर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन अगली गलती वो बिल्कुल अंदरूनी है। ना कोई गोली, ना कोई रोशनी, बल्कि आपके ही विचार आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकते हैं। गलती नंबर 5, तनाव की चुपचाप लहरें 3 बजे को जगाती हैं। गोपाल जी 64 हर रात ठीक 3 बजे उठ जाते। ना बाथरूम जाना होता, ना कोई शोर, बस अचानक आंख खुलती और दिमाग दौड़ने लगता। बीते बिल, रिश्तों की चिंता, पुरानी बातें। अगर ऐसा होता तो जैसी सोच उन्हें जगाए रखती। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कॉर्टिजोल, जो तनाव का मुख्य हार्मोन है, सुबह 3 से 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और उम्र बढ़ने के साथ ये और तेजी से स्पाइक करता है। सोचिए, क्या आपकी नींद भी अचानक टूटती है और मन किसी चिंता में डूब जाता है? टाइप करें 1 अगर हाँ और 0 अगर नहीं। सोने से पहले 10 मिनट एक कॉपी में अपने मन की बातें लिखें, इससे विचार बाहर निकल जाते हैं। 4, 7, 8 गहरी सांसों का अभ्यास करें। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड में छोड़ें। सोच को टालें, खुद से कहें इस चिंता को सुबह हल करेंगे, ताकि दिमाग शांत हो। रिलैक्सेशन म्यूजिक या गाइडेड स्लीप मेडिटेशन का सहारा लें, इससे कॉर्टिजोल स्तर गिरता है। दिन भर व्यस्त रहें ताकि रात को दिमाग के पास भटकने का समय ही ना हो। कई लोग सोचते हैं तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर की झेलने की ताकत घटती है। जो बातें पहले नींद में दब जाती थीं, अब नींद को तोड़ने लगती हैं। यह गलती सबसे खामोश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और अगर इससे समय रहते न निपटा गया तो अगली सुबह थकान ही नहीं, बल्कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और याददाश्त की गिरावट तक हो सकती है। अब सुनिए एक सच्ची घटना, एक 70 वर्षीय महिला की, जिनकी नींद की समस्या ने उन्हें सीधे आईसीयू पहुंचा दिया। उषा देवी 70 को हर रात नींद में बेचैनी रहती थी। नींद टूटती,
दिल तेज धड़कता और घबराहट होती। एक रात ऐसा हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, 3:15 पर। एआईएम्स की रिपोर्ट में साफ था, रात की नींद की कमी और कॉर्टिजोल स्पाइक ने सीधे दिल पर वार किया। आज वो आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी बेटी कहती हैं, काश हम नींद की अहमियत को पहले समझ लेते। नींद सिर्फ आराम नहीं, ये आपकी जिंदगी की सुरक्षा कवच है। उसे हल्के में लेना मतलब जिंदगी को दांव पर लगाना। अगर आप 60+ हैं तो ये 3 बजे सुबह जगने की आदत सिर्फ आदत नहीं, यह एक संकेत है कि शरीर कुछ कहना चाहता है। आज आपने जो 5 गलतियां जानी वो रोज हो रही हैं, पर आप इन पर काम शुरू करें तो अगले 7 दिनों में ही फर्क दिखेगा। याद रखें, नींद एक दवा है, नींद एक ढाल है। नींद वो समय है जब शरीर खुद को मरम्मत करता है। तो आज से संकल्प लें, स्क्रीन बंद करें, चिंता बाहर निकालें, सही दवाओं की जांच कराएं और 7 से 8 घंटे की नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आप कौन सी गलती कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 या आइंद। और हाँ, इस वीडियो को अपने माता पिता दादा दादी तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी नींद को इज्जत दीजिए ताकि जीवन शांत और स्वस्थ रह सके।